युद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। बाकी उनके कोई राम श्री हनुमान महावीर नहीं नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि बुद्ध ही एक ऐसा है तो जहाँ देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि बुद्ध। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेक मौर्य। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज चलिए चलते हैं हम लटिया घूमने के लिए। हम लोग निकल गए हैं लटिया महोत्सव के लिए। हम लोग मोहनिया आ चुके हैं और मोहनिया से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सावित्रीबाई फूले की जय, संत गुरु रविदास की जय, ज्योतिराव फूले की जय। अब हो गया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। दोस्तों अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं। हाईवे का रास्ता पकड़ के जाना है। थोड़ी देर में हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। हाईवे पे आ गए हैं। हाईवे पकड़ रहे हैं। ये देखिए, ये एक्का है। पहले के ज़माने में इसको सवारी के रूप में मतलब कि इस्तेमाल किया जाता था। और ये इसके बाद ये देखिए, ये हमारा गंगा नदी यहाँ पे तो वो गाना शूट होता है नदिया के पार वाला, जिस पे चलता था कौना दिशा में लेके चला रे बटोहिया वाला गाना। कितना अच्छी तरह से शूट कर रहा है ये गाना इस मतलब सीन पे कि एक एक्का है और ये नदी है। नदी के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। इस सीन को, इस दृश्य को आप देख सकते हैं अच्छे से। वीडियो बना था। फाइनली हम तो देखिए, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। और लटिया का ये गेट है, आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है।
फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे। आने के बाद में ये देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कितना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं टूरिस्ट के रूप में। देख सकते हैं कितनी सारी बसें, 4 व्हीलर गाड़ियाँ ये सब लगी हुई हैं। खैर हम लोग तो ट्रैक्टर से आए हुए थे और ये आप 4 व्हीलर अभी देखा रबिया सब यहाँ शाम तक लोग आते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं। ये अशोक स्तंभ है। मिटा दे ऊपर निकलता ना मिट्टी तब वो आगे वाला कबू भी आगे पढ़े नहीं पढ़ के जान गए। ये लिखवाए का धन वो कला कि बारिश हो पानी खत्म हुई ये पत्थर से चारों तरफ चलिए भैया दिल्ली खाली करिए। खाली कर रहे हैं। हाँ उधर से लीजिएगा साइड से। ठीक है। ये अतिथि में आने के लिए है ना। हाँ तो दिक्कत होगी। तालियां आगे से पीछे तक बजती हो। हमारी जो पहले बैठी हुई है, अरे आप लोग भी जोरदार तालियां बजाइए। लगे कि हाँ सम्मान हमारे अतिथियों का हो रहा है, ताकि अगर आप पुनः जब काठमांडू की धरती पर जाएंगे तो उनको याद रहेगा उनके हेड में कि मैं कहीं भारत की धरती पर किसी भूमि पर मैं गया था। आज 2 फरवरी 2024 आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्मानित धनंजय जी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। आगे की कड़ी में अभी हम चंद्रोदय बुक ढूंढ रहे हैं। एक जगह मिला भी था तो वो काफ़ी मतलब कि महंगा पड़ा हमें। उसका मतलब 1200 रुपये बताया जा रहा था। एक भाई के पास गए थे वहाँ पे 800 रुपये बताया जा रहा था। चंद्रोदय है का भैया? उधर है क्या? ठीक है ठीक है। लग रहा किधर है वो? चंद्रोदय ये देख कितने का भैया ये? हाँ हाँ ये कितने का? ये हाई मूर्ति कितने के बा हो? 300 का है, 130 का है। ये चंद्रोदय कितने का है? चंद्रोदय कितने का है? चंद्रोदय थोड़ा सा 800 लिखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हमने 2 बुक्स लिए कि चंद्रोदय एक भारत का संविधान। इन दोनों बुक को लेने में हमको 1150 रुपये का लागत पड़ा है। लेकर के हम अब रखले दोनों ही बहुत मोटी मोटी बुक है। नाम की कोई चीज नहीं थी। वो चोरों को दंड देना नहीं जानते थे। वो पूछते थे कि क्या तुम्हारी कमी है और उस कमी को पूरा कर। उसी
का जो ठोस रूप है वो भारत का संविधान है। और हम लोग तमाम लोग यहाँ शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान को नहीं मिटने देंगे और सम्राट अशोक का जो तस्वीर है वो पार्लियामेंट के भी सामने लगाएंगे और हर पूरे भारत के जहाँ जहाँ विधानसभा बना है वहाँ सम्राट अशोक और बाबा साहेब की मूर्ति भी लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने सम्राट अशोक के कार्य के शैली को ही भारत का संविधान बनाया। लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक काफी क्रूर भी थे और दयालु भी हुए, और दयालु हुए केवल एक व्यक्ति की वजह से, वो तथागत गौतम बुद्ध की वजह से। अगर वो भगवान बुद्ध के इस धर्म को उन्होंने अंगीकार किया तो उनको लगा कि जितना बड़ा और इतना शानदार धर्म जो है लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि अगर ये पूरी दुनिया में पहुंचेगा तो पूरी दुनिया एक साथ ही शब्द हो जाएगी, लोगों के अंदर सभ्यता आ जाएगी। और उन्हें इतना कुछ किया कि अपने सबसे प्रिय बेटा बेटी महेंद्र और सुमित्रा को लंका भेजा जहाँ सभ्यता थी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि सचमुच का धर्म ऐसा धर्म है कि पूरी दुनिया में पहुंचेगा तो पूरी दुनिया में कोई मुद्दा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। बाकी उनके कोई राम श्री हनुमान महावीर नहीं नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि बुद्ध ही एक ऐसा है तो जहाँ देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि बुद्ध के देश से आए हैं, हमको युद्ध नहीं चाहिए। हम लोग बुद्ध चूंकि सुधारवादी थे, बुद्ध संघर्षवादी नहीं थे। बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है। श्री राम के हाथों में तीर धनुष है, तो हनुमान के हाथ में गदा है, तो वो दुर्गा के हाथ में तिलक भाला, तो तलवार फेरसा कटारी सब है। तो जबकि बुद्ध के हाथों में कुछ नहीं है। बुद्ध अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी हृदय परिवर्तन करते हैं। और दुनिया का जो प्रकृति का जो नियम है कि जिसको तुम बनाते नहीं हो उसको हत्या क्यों करते हो, तो बुद्ध ने उनको भी हृदय परिवर्तन कर दिया। तो बुद्ध ने कोई हथियार नहीं रखा। और आज के भी डेट में भारत में बड़ी पाखंड हुआ। देश के राष्ट्रीय झंडे पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र है। यदि देश अपना लिया होता, बुद्ध को अपना लिया होता, तो ये पाखंडियों ने जो 76 वर्ष के आज़ादी के आंदोलन को दिग्भ्रमित किया है, ये नहीं होता। और आज हर गरीबों को छत होता, गरीबों के बाल बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते। और हम चूंकि होता क्या है कि हमारे लोग ही हमारे वोट का सौदा कर लेते हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि सम्राट अशोक प्रियदर्शी महान थे, महान रहेंगे। और इनके जैसा और सम्राट भगवान बुद्ध के जैसा कोई दार्शनिक नहीं होगा जो कहीं भी जो बात किए। 84,000 में सम्राट अशोक ने तो स्तूप बनवाया था। तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनके बातों को अपनाया जाए। और क्रांति हो रही है, आपके यहाँ भी स्वामीनाथ मौर्य क्रांति कर रहे हैं। वो बिहार में चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री थे, क्रांति शुरू हो रहा है। वो महिषासुर की जयंती वैशाली में मनाई जा रही है। वो जगह जगह पर क्रांतियाँ हो रही हैं। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी क्रांति होगा। रिपीट चर्चा कर रहे थे अभी सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम पर 28वीं संगीति पर ये कार्यक्रम हो रहा है 28 साल से लगातार। आप सोचिए कि उसी सम्राट अशोक क्लब ने 20 लोगों को लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 28 साल पहले किया था। और 28 साल बाद सोचिए कि इस परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा का पूरा रास्ता 4 से 5 किलोमीटर के करीब पूरा जाम है। गाड़ियों से, मोटरसाइकिल और साइकिल से पूरी तरह से मतलब खचाखच भरा हुआ है। और हम जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक है। और ये कार्यक्रम में जिनकी जो है चर्चा होती है वो तथागत गौतम बुद्ध, जिनके आगे सुजाता का भी उतना सम्मान था, आम्रपाली का भी सम्मान था। और उसके साथ साथ तथागत और ये सम्राट अशोक की बात अगर करें तो सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। आज की सरकारें बहुत कुछ कहती हैं लेकिन कोई उनकी नीति और कोई सिद्धांत उनका, कोई विचारधारा उनकी नहीं है। लेकिन सब इन्होंने पूरी दुनिया को इसी भारत से संदेश दिया था। और पहला नारा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे शासनकाल में कोई भी व्यक्ति हो, मतलब चाहे वो निचले स्तर का हो चाहे ऊपरी स्तर का, कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे साम्राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासा नहीं होना चाहिए। उसी सम्राट अशोक की आज चर्चा हो रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में क्या भैया खाजड़ा मिठाई
देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको टेस्ट करना होगा कि टेस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाता हूँ। ले ले जा, खरीद के खा जा, टेस्ट कर जा। किसने लगा था? कैसे किलो? 100 रुपये किलो नहीं, पीस है, एक पीस, सिंगल पीस। बहुत महंगा है। चलो, हाँ, आधा 50 रुपये किलो बता, आधा मिली। क्या यहाँ पे क्या क्या खिलौना बिक रहा है? यहाँ 3-4 किलोमीटर की दूरी में पूरा खिलौना बिक रहा है। नहीं, बहुत मस्त लग रहा है। कानपुर की तरफ से सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ। हर घर गावे आसमां, वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। कविता मौर्य जहानाबाद गौरापुर की धरती से जो है 100 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित बहुत जयपुर गुरारी। आप सभी को नमो बुद्धाय। हम अपने तरफ से एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई क्षमा हो तो माफ करना।